हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर जो हमने कुछ मेन फॉर्मूलेज जो ट्रिग्नोमेट्री के थे, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, वही यूज होंगे। तो आपको ध्यान से देखना है और करना है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो क्या बोल रहे हैं, जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कौन कौन से, साइन ए, सेक ए एंड टैन ए, इन तीनों को किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म में आपको बनाना है। तो कैसे एक्सप्रेस करना है, मतलब इन तीनों के फॉर्म, जो इनकी तीनों की वैल्यूज होंगी उसमें कॉट ए तो आना ही आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जो कॉट ए के लिए हो। तो हमने 3 पढ़े थे, उसमें एक ही है, कौन सा, cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना। अगर आपको ध्यान हो तो हम क्या करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। सिंपल, इसमें यही है आंसर। क्या होता है हमारा, cosec स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना। अब आपको क्या चाहिए, साइन ए की वैल्यू। cosec क्या होता है, साइन का उल्टा, तो हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना। अब साइन तो नीचे है, तो हमें इसको ऊपर लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो साइन स्क्वायर ऊपर आ गया और ये क्या हो जाएगा, मतलब अगर रेसिप्रोकल हो रहा है तो दोनों साइड होगा ना। अब साइन स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, साइन की वैल्यू। तो साइन यही रहेगा, ये अपोजिट साइड जाएगा, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट। जब भी स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर के साथ अपोजिट साइड जाता है, मैंने आपको बताया ना, स्क्वायर का क्या हो जाता है, रूट। तो कैसे, जैसे हमने करा था कि 1 बाय साइन स्क्वायर इज टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। साइन स्क्वायर आपको कहाँ चाहिए, साइन की वैल्यू, तो पहले तो हमें इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो स्क्वायर का आपने रेसिप्रोकल कर दिया, ये जो नीचे है इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या उल्टा कर दिया, मतलब तो ये 1 नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये 1 नीचे, ठीक है। और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे आ गया और 1 ऊपर चला गया, ठीक है। साइन की वैल्यू निकालनी, तो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, अपोजिट साइड, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट। अब जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस लगता है ना, यानी कि ये प्लस में भी है और माइनस में। हम कौन सा यूज करेंगे, प्लस का, क्योंकि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हम प्लस में ही यूज कर रहे हैं ना। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्लस वाली। जब भी, ये ध्यान रखिए, जब भी स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट अगर लगता है तो प्लस माइनस में वैल्यूज आती हैं, मतलब दोनों होगा, प्लस में भी होगा ये चीज और माइनस में भी, ठीक है। तो अब देखो आप, हमारा एक तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व कि साइन ए जो है हमारा कॉट ए की फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट इज सेक ए और टैन ए। तो टैन तो बहुत ही सिंपल है। टैन क्या होता है, ये तो बहुत सीधा सीधा है। टैन क्या होता है, कॉट ए का उल्टा, तो ये तो यहीं पर खत्म, ठीक है। क्या खत्म, ये टैन ए क्या होता है, 1 बाय कॉट ए, है ना। तो इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई और सेकंड टैन ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इज करना क्या है, आपको सेक ए की वैल्यू निकालनी है। अब टैन और सेक में कुछ रिलेशन अगर याद हो तो देखते हैं। एक फॉर्मूला और था, 3 थे हमारे, एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट इज cosec स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड देन थर्ड इज sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जो कि हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें एक तो sec चाहिए, sec की वैल्यू निकालनी किसके टर्म्स में, कॉट में, और कॉट हमें tan के टर्म्स में पता है, तो हम कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमें tan नहीं चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। आप सोचेंगे कि sec स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्यों बता रहे हैं ऐसे, sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये फॉर्मूला क्यों यूज करें, क्योंकि हमें tan तो पता है ना कॉट की टर्म में, तो हम tan की जगह क्या डाल देंगे, कॉट। क्या डालेंगे, 1 प्लस, tan क्या होता है, कॉट का अपोजिट, तो 1 प्लस कॉट, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, देखो। तो हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 और अपॉन में भी कॉट स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, समझ में आ गया आपको। ये सेक स्क्वायर है, अभी आपको निकालने किसकी वैल्यू, सेक की, ना कि सेक स्क्वायर की। तो सिंपल वही वही लॉजिक लगेगा कि स्क्वायर है तो वहां अपोजिट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट। फिर वही चीज आएगी कि अगर स्क्वायर है वो हट रहा है तो क्या आएगा, मतलब दोनों में, प्लस में भी माइनस में भी, लेकिन हमने कौन सा लेना है, प्लस वाला। अब ये अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। अंडर रूट तो कॉट स्क्वायर नीचे वाले का भी होगा, लेकिन उसका रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, कॉट ए।
तो आप समझ गए होपफुली। हमारा tan a क्या आ गया 1/cot a, sec a क्या आ गया रूट कॉट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में cot a, और sin a ऊपर हमने देख ही लिया था। तो ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, राइट ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। मतलब क्या आना चाहिए हमारी, यहाँ पर आपको दी नहीं हुई है कि कौन कौन सी, आपको बोला सारी, मतलब sec a को छोड़ के आपको सारी जितनी भी पता है, 6 होती है ना, 3 की अपोजिट 3, तो आपको पांचों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी, किसकी टर्म्स में sec a, मतलब उनकी वैल्यू में sec a तो आना ही आना चाहिए। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, आपको जो फॉर्मूला पता है कौन सा वाला, जिसमें sec आता है, कौन होता है वो, sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, यही पता है हमें। तो यहाँ से किसकी हम निकाल सकते हैं, tan की। क्या करेंगे हम, tan को क्या करेंगे, अपोजिट साइड ले आएंगे, मतलब tan स्क्वायर हम यहाँ ले आए, तो sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर यही रहा और प्लस हो रहा है वहां जाकर माइनस, tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। समझ गए आप। अच्छा, अगर हम देखें तो sec से एक और चीज मतलब दिमाग में आती है, sec जैसे ही आता है कि sec का अपोजिट क्या होता है, cos, तो cos a की वैल्यू क्या होगी, यही tan a लिख रहे हैं ना, तो फर्स्ट ये निकल गई, सेकेंड हम लिख लेते हैं cos a की वैल्यू कितनी होगी 1/sec a। समझ गए। तो ये सिंपल है, सेकेंड वाला जो है वो तो एकदम सिंपल है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, tan से दो चीजें आती है, क्या, sin बाय cos है ना। मैं tan को ही खोल के लिखती हूँ, क्या लिखूं, tan a इज इक्वल्स टू sin a बाय cos a, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी ना, क्या आई थी, अंडर द रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। अब आपको पता है 1/cos a क्या होता है, sec a है ना, तो sin a क्या हो जाएगा, इसको अब tan a की जरूरत नहीं है, अब हमें किसकी जरूरत है, sin a की वैल्यू निकालनी। तो 1/cos क्या हो जाएगा, sin a इंटू 1/cos दिख रहा है ना यहाँ पॉइंट, मतलब मल्टीप्लाई आप में 1 लगा लो, तो 1/cos क्या हो गया, sec a। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आप अदर टर्म्स में खाली क्या रहना चाहिए, एक तो वो जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो, और दूसरा वो किसकी टर्म्स में निकाल रहे हो, किसकी टर्म्स में निकाल रहे हो, sec a की। तो क्या हो जाएगा, sin a यही रहेगा, sec a क्या हो जाएगा, ये अंडर द रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec a। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकालें, बहुत सिंपल था। tan a की हमने वैल्यू निकाल ली थी, tan a क्या होता है, sin बाय cos, 1/cos क्या है, sec, तो sin a की भी आ गई, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, सिंपल। अब sin a की आ गई तो हम और एक की लिख सकते हैं, किसकी बताइए, cos a की, है ना, क्योंकि cos a क्या होता है, sin का अपोजिट, मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा। तो cos a जो भी sin की है उसी को उल्टा कर देंगे, हम लिखेंगे sec a अपॉन में अंडर द रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब ये हमारी आ गई cosec a की, तो कितनी हो गई 4, पांचवा क्या बचा, आप बोल रहे हैं क्या, tan का अपोजिट क्या होता है, cot, तो हमने cot को तो लिखा ही नहीं भाई, सिंपल लिखना है बस, आपको उल्टा करना है। तो जो हमारी वैल्यू आई थी ऊपर, जो हमने लिखी थी tan की, उसी को हम लिखना है, क्या, cot a बचा है ना, cot क्या होता है 1/tan a, तो tan क्या आया था हमारी वैल्यू, अंडर द रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, तो वो ऊपर हमने आया था, मतलब tan की वैल्यू आई थी, अब ये क्या होगा 1 अपॉन में हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।